नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। तो आज हम हल्ला बोलेंगे किसान आंदोलन पर। लगातार पिछले 8 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए हैं, टीकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर। लेकिन पिछले कल किसान संसद जंतर मंतर पर खत्म हुई। 22 जुलाई से किसान संसद चल रही थी, अब भी कृषि कानूनों का कोई हल नहीं निकला है। तो आज हम इसी पर हल्ला बोलेंगे। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमें कॉल करिए और बोलिए हल्ला। तो कब इन कृषि कानूनों का हल निकलेगा? पिछले 8 महीने हो चुके हैं, लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। तो वहीं अब लगातार विपक्ष भी सरकार को इन कृषि कानूनों पर पूरे तरीके से घेरा हुआ है। तो कृषि कानूनों पर किसान आंदोलन जारी और करीब 9 महीने होने वाले इस कृषि कानून को, किसान आंदोलन को, लेकिन सरकार अब भी किसानों की बात, देश के अन्नदाता की बात नहीं सुन रही है। तो क्या ऐसे में सरकार को देश के अन्नदाता की बात नहीं सुननी चाहिए? इसी पर दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला कि कब तक ये किसान ऐसे ही सड़कों पर बैठे रहेंगे। क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद हो सकता है किसान संसद से इन कृषि कानूनों का हल निकल जाए, सरकार कोई समाधान निकाले, लेकिन सरकार ने इस किसान संसद को भी अनदेखा कर दिया। सरकार ने एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की किसानों से। हमारे पहले कॉलर बलदेव जुड़ चुके हैं। जी बलदेव, बोलिए हल्ला। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि एमएसपी जिस दिन लागू कर दिया, किसान उसी दिन अपने घर चले जाएंगे। जी। तो ये गवर्नमेंट एमएसपी लागू नहीं करेगी, क्योंकि इसके साथ में कांग्रेस भी मिली। कांग्रेस वाले वैसे ही हल्ला मचा रहे हैं। एक दिन अगर कर्मचारी हड़ताल करे तो उस पर एस्मा लागू कर दिया जाता है, नो वर्क नो पे लागू कर दिया जाता है। और आज कांग्रेस के ये जो एमपी है, आज जब से ये लोकसभा का सत्र शुरू हुआ है उस दिन से ये हंगामा कर रहे हैं। ये लाए, इस किसान बिल लाए प्राइवेट तौर पर, उसके ऊपर सरकार चर्चा करती है कि नहीं करती देखें, या फिर ये इस्तीफा दें। सरकार इसमें शोर मचा दे और वो कर दे। अगर कर्मचारी और आम जनता करे वो तो गलत, और ये जो जनता के भेजे हुए नुमाइंदे करते हैं जी, और उनकी बात मानते नहीं किसानों की, तो ये ठीक। तो सबसे पहले तो इनके ऊपर फाइन होना चाहिए, इनको आपने वैसे ही हटा देना चाहिए जैसे मुलाजिम को सर्विस से हटा दिया जाता है जी। और इन पर भी नो वर्क नो पे का आपने कानून लागू होना चाहिए। ऐसा इन पर लागू होना चाहिए कि ये क्यों एक दिन का जो लोकसभा का खर्चा है वो करोड़ों रुपए है एक दिन का, और वो ये बर्बाद कर रहे हैं उस चीज को। तो या तो ये इस्तीफा दे, जब इनकी नहीं मान रही, गवर्नमेंट नहीं मान रही, ये इस्तीफा दे दे, अपने आप गवर्नमेंट दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, पता लग जाएगा भैया इन्होंने किसानों के हक में इस्तीफा दिया। पर ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस जो है ये ड्रामाबाजी, क्योंकि ये जो किसान का ये बनाया था कानून, ये ड्राफ्टिंग भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की थी जी। ये उस टाइम इन्होंने ये ड्राफ्टिंग बनाई क्यों, जिससे ये लागू कर जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय दी। तो आप भी बोलिए हल्ला कि कब तक किसान ऐसे ही आंदोलन पर बैठे रहेंगे, कब तक किसान इन कृषि कानूनों का विरोध करते रहेंगे। हमारे अगले कॉलर भगवान पंत जुड़ चुके हैं। जी बोलिए हल्ला। ऐसा है कि मैडम आप जो ये कह रहे हैं ना हल्ला बोल में कृषि कानून के बारे में, तो कृषि कानून में क्या खामियां ये बताओ हमें आप। भाई किसान पूरे देश में होंगे, किसान टीकरी बॉर्डर पर सर बैठे देखो, होंगे। मैं बहस नहीं करना चाहती आपसे, यहाँ पे बहस नहीं करने चाहती। सबको पता है देश में 59% किसान हैं, और अगर देश का अन्नदाता आज सड़कों पर बैठा हुआ तो एक बार सरकार को जरूर सोचना चाहिए। आपको लगता है कि कृषि कानून में कोई खामियां नहीं है, आपको यह लगता है, आप भी जाके वहां पे बैठो, फिर पता चलेगा। पढ़ के देखो पहले उसे कि क्या क्या खामियां हैं। किसानों के हित के लिए बनाया गया कृषि कानून, तो किसानों को पता है कि कृषि कानून में क्या गलत है क्या सही है,
जब किसान कह रहे कि एमएसपी पे गारंटी दे दो, कानून बना दो, तो क्यों नहीं सरकार बना रही? क्यों सरकार ने संशोधन किया है कृषि कानून पर? अगर सरकार ने एक बार कृषि कानून बना दिया तो उसे संशोधन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? लेकिन सरकार को पता है कि उसमें खामियां हैं। तो लगातार किसान पिछले 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है धरने पर बैठे हुए कृषि कानून को लेकर, लेकिन सरकार के कान पर अभी तक भी जूं तक नहीं रेंग रही है। अभी तक भी देश के अन्नदाता को सड़कों पर बिठाया हुआ है। तो कब इन कृषि कानूनों का हल निकलेगा? क्या सरकार 15 अगस्त का इंतजार कर रही है कि किसान फिर से कुछ ऐसा करें? क्यों नहीं आज किसानों की बात सुनी जाती है? देश का अन्नदाता जो पूरे देश को रोटी देता है, उसे आज देश की सरकार ने सड़कों पर बिठाया है। तो ऐसे में कैसे इन कृषि कानूनों का समाधान निकलेगा अगर बात नहीं होगी? 11 दौर की वार्ता विफल रही है, बेनतीजा रही है 11 दौर की वार्ता। तो वहीं से एक तरफ सरकार अड़ी और वहीं दूसरी तरफ किसान अड़े हैं। ऐसे में कैसे समाधान होगा? यह बड़ी बात है। क्या यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि इतिहास का यह सबसे लंबा आंदोलन है और ऐसे में कब तक देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठे रहेगा? पहले तो बुजुर्ग महिलाएं और किसान बैठे हुए थे, बुजुर्ग, लेकिन अब देश का युवा भी इन किसानों के साथ है। दिल्ली की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें तो तमाम हरियाणा के तमाम जिलों से युवा डाक कांवड़ के जरिए इस किसान आंदोलन में शामिल हुआ और यह एहसास करवाया कि हम युवा भी किसानों के साथ हैं। तो लगातार 8 महीने से किसान डटे हुए हैं, लेकिन अब भी इन कृषि कानूनों का कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। 19 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था। लगातार विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ता है। विपक्ष ने कहा कृषि कानूनों का कोई समाधान निकालो, लेकिन सरकार ने विपक्ष की बात नहीं सुनी। लगातार पेगासस, महंगाई और कृषि कानून पर चर्चा चाहता था विपक्ष, लेकिन सरकार ने किसानों की और विपक्ष की बात नहीं सुनी और इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की गई मॉनसून सत्र पे। तो कब तक ये किसान इस आस में बैठे रहेंगे? कब तक इस आंदोलन का समाधान नहीं होगा? क्या इस आंदोलन का अंत भी है, जहां एक तरफ किसान धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनके भी काम धंधे ठप पड़े हुए हैं। लोगों को वहां से आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यह बड़ा सवाल है। क्या देश की सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि इस समस्या का समाधान किया जाए? क्या किसानों को बातचीत के लिए नहीं बुलाना चाहिए? क्योंकि मैं बात करूं यहां पे तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा था कि हम किसानों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तें पहले लगाई दी जाती हैं। और किसानों ने भी साफ कह दिया है कि सरकार का इलाज हम 2022 और 2024 में करेंगे। देश का अन्नदाता दिखाएगा इस सरकार को, इसका आईना दिखाएगा। और वहीं राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है, किसानों ने साफ कहा है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। तो ये बड़ा सवाल है, क्या अब किसान फिर से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे 15 अगस्त को? क्योंकि 26 जनवरी को देश में जिस तरीके के हालात बने थे वो सबने देखे थे लाल किले पर। और अब क्या सरकार 15 अगस्त का इंतजार कर रही है कि देश में एक बार फिर वैसे ही हालात बने? तो क्या सरकार को किसानों की बात नहीं सुननी चाहिए? यह बड़ा सवाल है। इस आस में किसान बैठे हैं कि कब होगा समाधान और केंद्र सरकार और किसानों में कब बात बनेगी, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ सरकार अड़ी है, वहीं एक तरफ किसान अड़े हैं। ऐसे में कैसे समाधान होगा? जंतर मंतर पर भी किसानों ने किसान संसद शुरू की थी 22 जुलाई से और वो खत्म हो चुकी है। 2 बार महिला किसानों के हाथ में इस किसान संसद की कमान थी
और महिलाओं ने इसमें कृषि बिल को पहले पास किया, उसके बाद इस बिल को बर्खास्त भी किया। तो क्या वो एक तरफ से दिखाना चाहते थे, सरकार को जताना चाहते थे कि देखिए हमारी संसद में भी इस कृषि बिल को पहले प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उसके बाद इसको बर्खास्त कर दिया गया था। तो लगातार कृषि कानूनों पर किसान आंदोलन जारी है और कब तक सरकार और किसानों में बात नहीं बनेगी, क्या ऐसे इन कृषि कानूनों का समाधान निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। सरकार कब तक किसानों से बात नहीं करेगी। इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन है ये। वही देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब दो सदन एक साथ चले, एक तो संसद का मॉनसून सत्र और दूसरा किसानों की संसद, महज संसद भवन से 200 मीटर की दूरी पर। तो लगातार कृषि कानूनों पर संग्राम जारी है और नई रणनीति के साथ अब किसान भी तैयार बैठे हैं। किसानों ने नई रणनीति तैयार कर ली है कि इस सरकार को कैसे हम आईना दिखाएंगे। वहीं किसानों के वास्ते अब विपक्ष भी जंतर मंतर के रास्ते पहुंचा है, किसानों के नाम में वो सवार हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि किसानों ने बिल्कुल साफ मना किया कि हम किसी भी राजनीतिक दल से अपना मंच शेयर नहीं करेंगे। विपक्षी दल के 14 संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया था और वहीं 8 महीने से लगातार कृषि कानून जारी है, लेकिन अब तक भी कोई समाधान नहीं निकला है। तो इसी पर हल्ला बोल रहे हैं हम। अपनी राय दीजिए और करिए कॉल और बोलिए हल्ला कि कब तक देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा रहेगा, कब तक ये सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी, देश के अन्नदाता की बात नहीं सुनेगी। वही पिछले 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है इस कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन का, लेकिन अब भी कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। तो कब तक सरकार और किसानों में यह जंग जारी रहेगी, यह बड़ा सवाल है। एक तरफ सरकार अड़ी है, दूसरी तरफ ये किसान अड़े हैं, तो ऐसे में कैसे समाधान होगा। क्योंकि आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हैं। किसानों ने साफ कहा है कि घर वापसी तभी होगी जब ये कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। हमारे अगले कॉलर सुखवीर जुड़ चुके हैं। जी बोलिए हल्ला। जी मैडम, ये जो विकसित दल वाले हैं ना, ये जो डकैत का तो कुछ भैंस लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन ये संसद में इस्तीफा क्यों देते जी? इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आकर संसद चला लेंगे बीजेपी वाले। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। वहीं हमारे अगले कॉलर अशोक जुड़ चुके हैं। जी अशोक बोलिए हल्ला। मैम नमस्ते। नमस्ते। हेलो। जी जी बोलिए। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार में मंत्री हैं कोई भी हो जी, वो प्रवक्ता से लेकर हमारे प्रधानमंत्री तक, उन्होंने ये नहीं पता किसान के पास है क्या। अगर एक किसान के परिवार में 4 सदस्य हैं तो मैम उनकी 150 रुपए मजदूरी नहीं पड़ती किसान को पूरी साल की। और ये कहते हैं 6000 रुपए किसान सम्मान निधि दे दी। 6000 रुपए में तो 1 किले में खाद बीज नहीं आता मैम। जी जी, बिजली के बिल, खाद का रेट अगर आय निकाले तो किसान की 150 रुपए, अगर 4 कैंडिडेट हैं तो उनकी 150 रुपए आय नहीं पड़ेगी मैम जी। ये तो किसान को बिल्कुल फांसी पे उतारने की उस कगार पर पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद मैम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वहीं फिर से रुक करते हैं हल्ला बोल का। तो लगातार किसान धरने पर बैठे हो, पिछले 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अब भी किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। देश का अन्नदाता अब भी सड़कों पर बैठा हुआ है। किसान संसद से भी कोई हल नहीं निकला। हम लगातार ये लोग सोच रहे थे कि किसान संसद से सरकार कुछ हल निकाल पाएगी, लेकिन सरकार ने फिर भी बातचीत के रास्ते किसानों के लिए बातचीत के लिए नहीं बुलाया। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि क्या सरकार और किसानों में कब बनेगी बात,
कब होगा इस आंदोलन का अंत, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ किसान अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ अगले कॉलर हमारे दिनेश जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, बोलिए। अल्लाह। नमस्ते जी। नमस्ते। ऐसा है जी, कल जो बिल पास किया ना यूनिवर्सिटी बैकवर्ड क्लास का, जो 1990 के अंदर ऐसा खेल खेला गया था जिससे वीपी सिंह की सरकार थी। किसी ने कमंडल फैला लिया, किसी ने मंडल फैला लिया, कोई किसी का विरोधी हो गया, देश को किस आग में भेजा था। वो आज हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी उसी हाल के ऊपर चल रहे हैं। इस देश को बर्बाद करने के लिए उस हाल के अंदर भेजेंगे। मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ, नौजवान भाइयों से, कि सरकार बहुत बुद्धि हो रही है जी, यह सरकार खत्म हो जाएगी भैया 22 के इलेक्शन के अंदर। जो किसानों का मसला जो है ना, इनको ले बैठेगा। जैसे कमंडल मंडल निकले थे 90 के अंदर, बीपी सिंह की सरकार गिरी थी बुरी तरह से। इसकी 22 के अंदर सरकार मार्च और अप्रैल के अंदर साफ हो जाएगी जी। इसको खुद को पता है, इसलिए इसने बैकवर्ड क्लास का जातिवाद का खेल खेला है। बीपी सिंह ने भी ऐसे खेला था, अब ये खेल रहा है। इसका अंत क्या होगा वो भगवान जाने जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब विपक्ष भी एकजुट हो चुका है, और क्या ऐसे अब इन कृषि कानूनों का हल निकल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, कृषि कानून के विरोध में सड़कों पर किसान बैठे हुए हैं, लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। अब किसान भी नए रणनीति के साथ तैयार बैठे हुए हैं सरकार को आईना दिखाने के लिए। लेकिन किसानों के वास्ते अब विपक्ष भी जंतर मंतर के रास्ते उनके साथ आया है, और 14 विपक्षी संगठन इसमें शामिल है। तो किसानों के नाम पर राजनीति भी फुल हो रही है। वहीं किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पर जब विपक्ष पहुंचा था, तो किसानों ने भी साफ कर दिया कि हम अपना मंच किसी भी विपक्षी दल या पक्ष के दल को नहीं शेयर करेंगे। हमारे अगले कॉलर रणजीत जुड़ चुके हैं। जी रणजीत, बोलिए। हल्ला। भाई मैडम, बहुत ज्यादा माड़े कानून है ये, जो छोटे जिमीदार तो दिहाड़ी करन लग पे, जमा 5-4 किले वाले जी, बड़े माड़े कानून है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या विपक्ष का दाम पे समझ पाएगी अब सरकार? क्योंकि विपक्ष भी खुलेआम मैदान में है। लगातार विपक्ष ने लोकसभा राज्यसभा में हंगामा किया है कृषि कानूनों को लेकर। विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ बैठा है। एक चौतरफा सरकार घिरी हुई है, चाहे वो किसान घेर कर बैठे हुए, विपक्ष घेर के बैठे हों। तो अब क्या सरकार को कृषि कानूनों का हल नहीं निकालना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और 15 अगस्त पर किसानों की रणनीति क्या होगी? क्या किसान फिर निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च? इससे पहले किसानों ने जगह जगह प्रदर्शन किया है, ट्रैक्टर मार्च निकाला, ट्रेन रोकी, विरोध किया, अपना विरोध जताया इन कृषि कानूनों को लेकर। तो क्या ऐसे में इन कृषि कानूनों का समाधान निकल पाएगा? और सरकार को घेरने में विपक्ष कितना सफल हो पाएगा कृषि कानून के मुद्दे पर? क्योंकि चारों तरफ से ये सरकार घिर चुकी है, पर समाधान अब भी निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो बड़ा सवाल यही है यहां पर कि कब तक इसी आस में किसान बैठे रहेंगे कि इन कृषि कानूनों का समाधान निकल जाए। 550 से ज्यादा किसान यहां पे शहीद हुए हैं। ठंड का मौसम भी यहां पे गया, गर्मी का भी गया, और उसके बाद बरसात भी किसानों ने झेली है। तो क्या सरकार को एक बार भी नहीं सोचना चाहिए कि देश के अन्नदाता की बात सुन ली जाए, इन कृषि कानूनों का हल किया जाए? तो लगातार पिछले 8 महीने से नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान, और 22 जुलाई से किसानों ने संसद से मात्र 200 मीटर दूरी पर जंतर मंतर पर किसान संसद भी शुरू की थी, और किसानों ने उसमें 200 की संख्या में वहां पे किसान शामिल हुए थे। दो दिन जो किसान संसद की कमान थी वो महिलाओं के हाथों में थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में एक साथ 2 संसद
तो हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।